कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ध्यान दीजिए खेती में जब आप लोग आते हैं तो ये कहावत नहीं चलती है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो आपका कभी भी अंत भला हो ही नहीं सकता है। तो इसका कारण ये है कि अगर आप लोग पौधरोपण सही समय पर नहीं करेंगे तो जब माल आपका तैयार होगा, जो भी आपके उत्पाद होंगे वह बाज़ार के हिसाब से नहीं होंगे और आप लोगों को अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका उत्पादन है ये प्रभावित भी हो जाए। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ की खेती करने जा रहे हों तो सही समय पे खेती करें। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा किसानों के प्रश्न आ रहे थे कि हम फरवरी में खेती करना चाहते हैं, हम अक्टूबर में खेती करना चाहते हैं, हम मार्च में खेती करना चाहते हैं। तो हमें लगा भैया ये बुखार कहाँ से आ गया है लोगों के अंदर। तो सही समय क्या हो सकता है आपको केले की खेती के लिए, और इसके साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कब क्या क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं। अगर गलत समय पर पौधरोपण कर दे केले का तो क्या होगा, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या हर क्षेत्र एवं प्रदेश के लिए जो केले का पौधरोपण का समय होता है ये अलग अलग होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या जब मन में आए तभी हम केले की शुरुआत कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, कुछ कंपनियां क्यों 12 महीने केले का पौधरोपण करवाने के लिए प्रमोट कर रही हैं, उसके पीछे क्या चल रहा है। और छठा क्वेश्चन हमारा है, आखिर उत्तर भारत में केले के जो पौधरोपण होते हैं उसका सही समय क्या है। आप लोगों को बता दें कि एक प्रश्न यहाँ पर पांचवा भूल गए हैं, वह है कि क्या वह कंपनियां सही समय पे पौधरोपण करवा पाई हैं और उसमें केले कटवा पाई हैं जो 12 महीने केले को प्रमोट कर रही हैं पौधरोपण करने के लिए। तो ये सारे हमारे प्रश्न हैं। और इसके पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, वो ये है कि आप लोग देख रहे हैं हमारे केले जो है इस समय कट गए हैं, हम अपने खेत में ही मौके पे मौजूद हैं और ये जो घार है यह नहीं काटी गई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये घार क्यों नहीं काटी गई है और ये घार क्यों नहीं काटी गई है। इसका जो उत्तर है हम वीडियो के अंत में आप लोगों को देंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आप लोग थोड़ा सा ठंडे पड़े हुए हैं, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे पैसे वैसे नहीं मिलते भैया, इससे एक उत्साह मिलता है और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे, और आप लोगों को समझने में आसानी हो सके इस वजह से हम आप लोगों को कुछ की पॉइंट है जो पहले ही बता देना चाहते हैं। और वो ये है कि जब ठंडी का मौसम होता है उस समय जो केले की बिक्री होती है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और जब मांग कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी, तो आप लोग जो केला है ये कम रेट में बेचना पड़ेगा अगर वही स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर भारत में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो दो प्रश्न होते हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि अगर गलत समय पे पौधरोपण कर दें तो क्या होगा। अब गलत जो पौधरोपण होता है ये कब हो सकता है। देखिए, वैसे जब मानसून की पहली बारिश हो जाती है, ये आपकी 15 जून के आसपास होने की उम्मीद बनी रहती है, और जो आपका तापमान होता है ये 40 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो तब पौधरोपण की शुरुआत करनी चाहिए। और पौधरोपण आप 15 अगस्त तक कर सकते हैं, आप नए किसान हो या पुराने किसान हो, यही फार्मूला आपका चलेगा। तो बाकी समय में क्यों नहीं कर सकते हैं, बाकी समय में अगर आप पौधरोपण करते हैं तो क्यों गलत हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो भी हम जानकारियाँ दे रहे हैं उसमें G9 वैरायटी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ उत्तर भारत के किसानों को ध्यान में रख करके हम बता रहे हैं। तो अब होता ये है कि जैसे आप G9 वैरायटी लगाते हैं तो 9-10 महीने में लगभग आपके फूल आ जाते हैं, कुछ किसानों के 8 महीने में भी फूल आते हैं। और वहीं पर दूसरी जो परिस्थिति ये होती है कि 3 महीने इसे केले तैयार होने में लगते हैं। मतलब केले की जो खेती होती है 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना, इन 3 महीनों के अंदर ही जो है आपके केले कट जाते हैं। मतलब अगर आप लोग केला उत्तर भारत में लगाते हैं तो 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना लगेगा और आपकी फसल जो होती है ये समाप्त हो जाती है। अब देखिए, हम मान के चलते हैं, काफ़ी किसान हमारे पास ये प्रश्न भेजे हैं कि अगर हम फरवरी में प्लांटेशन कर दें तो क्या होगा। देखिए, जब आप लोग फरवरी में प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब 9 महीने इसके पूरे होंगे तो उस समय तो फिर ठंड आ जाएगी, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास का महीना होगा।
तो जो फूल आएंगे वह प्लास्टिक हो जाएंगे, वह गूदेदार होने की प्रक्रिया जो कि 3 महीने में आपके फल तैयार हो जाते हैं, 3 महीने में फल नहीं तैयार होंगे, वह ज़्यादा समय लेंगे। और दूसरी चीज़, प्लास्टिक हो जाने का क्या मतलब होता है, ये जो फल आप देख रहे हैं अभी उतना गूदेदार नहीं हुए हैं, लेकिन जब ठंडियों में फूल आते हैं तो घार छोटी लगती है, छीमी छोटी लगती है, और जो आपकी छीमी की लंबाई होती है ये भी नहीं बढ़ पाती है। तो कुल मिला करके वह प्लास्टिक जैसा हो जाता है। आप घार देखते रहेंगे वह बढ़ेगी नहीं, घार काफ़ी छोटी आती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी छोटी आती है, मतलब हर तरफ से समस्या ही समस्या होती है। तो उस समय जब ठंड रहे तो फूल नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप फरवरी में प्लांटेशन करेंगे तो आपका जब फूल आएगा उस समय जो स्थिति रहेगी, प्लास्टिक हो जाने वाली स्थिति रहेगी, ठंडी की स्थिति रहेगी, क्योंकि जो आपका केला होता है गर्म जलवायु का पौधा होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब वह ख़राब क्वालिटी का माल जा करके जब ठंडी ख़त्म होगी उस समय तैयार होगा, तो ऐसी परिस्थिति में उस माल को कोई ख़रीदेगा नहीं। एक तो क्वालिटी कम है और दूसरे उस समय रेट भी कम मिलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब किसान भाइयों द्वारा एक चीज़ और ज़्यादातर पूछी जाती है कि अगर हम अक्टूबर में पौधरोपण कर दें तो क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग अक्टूबर में पौधरोपण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि एक तो आपके पौधे बड़े नहीं हो पाते हैं, ठंडी आएगी, पाला मार देगा। अब उसके लिए भैया आप छप्पर थोड़े ही न छाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर घाटे में चले जाएंगे। अच्छा, पाला मार दिया तो क्या होगा। देखिए, पाला मार दिया तो आपके पौधे फिर दोबारा तैयार हो सकते हैं, लेकिन फिर वह जो प्लांटेशन माना जाएगा फरवरी मार्च का प्लांटेशन माना जाएगा। तब जब वह फरवरी मार्च आप प्लांटेशन किए हुए हैं तो फिर वही ठंडी वाली स्थिति बनेगी और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। मतलब अगर आप लोग गलत समय पे पौधरोपण करने जा रहे हैं तो आपका खेला खत्म हो जाएगा। और अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, क्या हर क्षेत्र एवं प्रदेश में केले का जो पौधरोपण का समय होता है ये अलग अलग होता है। हाँ भैया, एकदम अलग अलग होता है। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर समय अलग होते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए वहाँ पर समय अलग होगा, आप गुजरात में चले जाइए वहाँ पर समय अलग होगा, आप उत्तर भारत में आ जाएंगे तो यहाँ पर समय अलग होगा, आप उड़ीसा में चले जाएंगे तो अलग होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपके जो पौधे होते हैं, जो वैरायटी होती है जब तैयार होती है तो किसान ये कोशिश करता है कि उस समय हमारी मार्केट जो है अच्छी रहे, तो उसी हिसाब से देख करके केले की खेती की जाती है। और जो आपका ये केला होता है ऐसे समय में तैयार होना चाहिए जब आपका जो माल है ये मार्केट में अच्छी खासी मांग हो और अच्छा रेट भी मिले। तो इस वजह से हर जगह का क्षेत्र अलग होता है और हर जगह की जलवायु अलग होती है। जैसे दक्षिण भारत में अगर आप रह रहे हैं या आप गए हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ ठंड बहुत ही कम पड़ती है या नाम मात्र की ठंड पड़ती है। इसका कारण ये है कि वह विषुवत रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, और वहीं पर जो उत्तर भारत का जो इलाका होता है ये कर्क रेखा के आसपास आपका पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो तापमान में बदलाव आते हैं, तापांतर जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लू चलती है। तो ये परिस्थितियाँ बनती है जिसकी वजह से हर जगह जो केले का पौधरोपण का समय होता है ये अलग अलग होता है। हर क्षेत्र, हर प्रदेश अलग देशांतर और अलग अक्षांश पे स्थित है, तो उसी हिसाब से इसकी स्थिति चलती है कि जब जैसा मौसम, जैसी बाजार, जैसी परिस्थिति किसान की बनती है उस समय पौधरोपण करना अच्छा होता है। अब बात ये आती है कि अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपके लिए क्या कैसे होगा, आगे उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे कि क्या जब मन में आए तब केले की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों का हमारे पास फ़ोन आता है तो कहते हैं भैया हम इस समय करना चाहते हैं। नहीं भैया, जब आपके मन में आ जाएगा आप तब नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप धान के समय पर गेहूँ लगा देंगे तो क्या होगा। आप खुद सोचिए, जब आप धान लगाने जा रहे हैं जुलाई खरीफ के मौसम में, तो उस समय आप गेहूं बो दिए, तो जब आपका गेहूं तैयार होता है तो उस समय जो जलवायु होनी चाहिए गर्म और शुष्क होनी चाहिए। जब पछुआ हवाएं चलती हैं, गर्म होती हैं, जिसे कई क्षेत्रों में लू भी कहा जाता है, तब जा कर के आपका गेहूं पकता है। लेकिन अगर आप खरीफ के मौसम में गेहूं लगा दिए तो जब आपकी जलवायु काफ़ी शुष्क हो जाती है और ठंडी रहती है, इस समय आपका गेहूं तैयार होगा तो जो आपके दाने बनेंगे, हालांकि पौधे तैयार हो सकते हैं लेकिन जो दाने बनेंगे ये सही नहीं बनेंगे। इस वजह से जब आपके मन में आ जाए तब आप केले की खेती नहीं कर सकते हैं। जब आपके क्षेत्र की स्थिति, आपके क्षेत्र का मौसम, आपकी परिस्थिति जब अलाउ करती है आपको, तभी आपको केले की खेती करनी चाहिए। क्योंकि और जो ये जब मन में आ गया तब
इसी का फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं। तो आगे हम आ रहे हैं कि कुछ कंपनियां क्यों 12 महीने केले का पौधरोपण करवा रही हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि जब आपके मन में आ जाए, हर कोई चाहता है कि जब जागो तभी सवेरा। अरे भैया, ऐसा है कि ये फसल है, बच्चा नहीं है, चाहे जब मन में आया लग गए और पैदा कर दिए। तो जब फसल अपने मौसम में आएगी तभी जा करके वह आप लोगों को अच्छा उत्पादन दे पाएगी। ऐसा नहीं है कि आदमियों की तरह किसी भी मौसम में झेल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है फसलों के साथ। तो इस वजह से आप जब मन में आए तब मत कीजिए, और यही जो आपका मन होता है इसको अच्छा लगे, इसी वजह से कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। तो अब बात आती है कि कुछ कंपनियां क्यों 12 महीने केले का पौधरोपण करवा रही हैं। अब आप लोगों को ये बात हमारी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो है आखिर चलता क्या है, क्यों लोग गलत समय पर पौधरोपण करवा देते हैं। देखिए, जो टिश्यू कल्चर पौधे बनाने का धंधा होता है, जब उत्तर भारत में 15 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में पौधरोपण होता है, तो जो धंधा होता है सिर्फ 2 महीने का धंधा हुआ। बाकी जो 10 महीने बचते हैं, कंपनी के कर्मचारी और वैज्ञानिक जो भी होते हैं वह बैठे रहते हैं, तो कंपनियों को खर्चा देना पड़ता है। तो 10 महीने तो उनका धंधा बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वह क्या करते हैं कि चलिए किसानों को, जो नए किसान हैं जो कभी किए नहीं हैं, उनको चूतिया बनाइए, और वह भी यही चाहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो जब उनका मन कहे तभी प्लांटेशन करवा दीजिए। इससे उनका जो धंधा है 12 महीने चलेगा, जो मुनाफा है यह 100 गुना बढ़ जाएगा उनका, और आपका जो मुनाफा है ये 1000 गुना घट जाएगा। तो ये परिस्थिति होती है, कंपनियों को चूतिया बनाने का धंधा हो गया है। आप सोचिए, अभी 2-3 सालों से ये ट्रेंड चला है कि केले का पौधरोपण फरवरी, मार्च, मई, जून करवा दीजिए, या फिर जो है ठंडी में जा कर के करवा दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ये भैया कौन सी बात हुई। तो वही कारण है कि कंपनियां जो है 10 महीने बंद पड़ी रहती हैं, और जब कंपनियां 10 महीने बंद पड़ी रहती हैं तो जब प्लांटेशन पूरे 12 महीने करवाएंगी तो उनका धंधा जो होता है पूरे 12 महीने चलेगा। यही की पॉइंट है जो आपको फरवरी, अक्टूबर में प्लांटेशन करने के लिए प्रेरित करता है, और आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ एक किसान फ़ोन किए, कहें भैया हमको पौधा चाहिए। देखे, हम कहे भैया ये तो 15 अगस्त क्रॉस कर गया, हम आपको पौधे नहीं देंगे। कहें हम भैया 2 रुपये एक्स्ट्रा पौधे का देंगे, आप 18 में दे रहे हैं, हम 20 रुपये देंगे आपको, आप हमारे यहाँ भेजिए। हमने कहा भैया नहीं भेजेंगे, हमारे पास पौधा है, हम नहीं भेजेंगे। आज हम भेज देंगे 2 रुपये के चक्कर में, लेकिन जब साल भर बाद आपकी फसल कटेगी तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। और हम उसके लिए, पौधे के लिए नहीं यहाँ काम करते हैं। हम जो काम करते हैं वह सफलता का धंधा करते हैं। हर किसान जब सफल होता है, और जब सफल होकर के हमारे पास फ़ोन करता है भैया इतने लाख का केला बेचे हैं, तो हम पहले भोजपुरिया एक गाना सुनते हैं, लीड लगा करके, बेस बढ़ा करके, उसके बाद तब फिर मन खुश होता है, चलो अच्छा, चलो फिर किसी और किसान को और सफल बनाते हैं, या उस किसान को अगले साल जा करके और भी मुनाफा देने की कोशिश करवाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ होती है। तो इस वजह से आप लोगों को कंपनियां प्रेरित करती हैं कि आप 12 महीने प्लांटेशन कीजिए। आप बर्बाद हो गए, चलिए ठीक है, नया शिकार कल को फंसेगा, उनका धंधा चलता रहेगा इसी तरीके से। तो यह आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है, क्या वह कंपनियां सही समय पर पौधरोपण करके उत्तर भारत में केला कटवा पाई हैं। देखिए, ये वैसे प्रश्न जो है आप उन लोगों से पूछिएगा जो 12 महीने प्लांटेशन करवा रहे हैं। उनसे पूछिए भैया आप जब सही समय में प्लांटेशन करवा के पाला मरवा दिए, और जब पाला मरवा दिए उसके बाद केला आपका कट ही नहीं पाया, तो भैया आप गलत समय में पौधरोपण करवा के किस तरीके से पौधे जो है आप केला कटवा देंगे। तो ये प्रश्न आप उन लोगों से कीजिएगा, और आप जब ये प्रश्न कीजिएगा तो साथ में बरनोल भी लिए रहिएगा, क्योंकि उन लोगों को जलन होगी, जल जाएंगे वो सब, तो तुरंत बरनोल लगा दीजिएगा, उन लोगों को थोड़ा सा आराम फील होगा। और चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आखिर उत्तर भारत में केले के पौधरोपण का सही समय है क्या। तो किसान भाइयों, अब इस पर हम एक्सप्लेन, तो जो चीज़ें किए हैं आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, लेकिन होता है एक स्पष्ट बात कह देना। तो देखिए, जब हम वही बताएं कि जब आपके यहाँ बारिश शुरू होती है, उसके बाद जो तापमान होता है, जो जब उत्तर भारत में लू चल रहा होता है, पछुआ पवन चलती है, गर्म और शुष्क रहती है, तो उससे तापमान काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पौधरोपण नहीं करना चाहिए। जैसे ही पहली बारिश होती है तो तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिर जाता है, और 40 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे रहे तो आप पौधरोपण कर सकते हैं। ऐसे में आप 1 जून को भी जा सकते हैं। जैसे अगर मानसून अगेती आ गया तो आपको अगेती पौधरोपण करने का
अवसर मिल जाता है। नहीं तो आप लू से बचाने के लिए तमाम तरह के पौधे वगैरह खेत में लगाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपका बजट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में प्लांटेशन कीजिए। अब जो नए किसान होते हैं उनको 15 जून से लेकर के 30 जुलाई के बीच में प्लांटेशन करना चाहिए। जो पुराने किसान होते हैं, जो अनुभवी किसान होते हैं, वह 15 जून से लेकर के 15 अगस्त तक पौधरोपण कर सकते हैं, या जिनका फार्म बड़ा हो वह 2, 4, 10 दिन और आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 1 जून से लेकर के 30 अगस्त तक भी वो है प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब अनुभव काफ़ी ज़्यादा होता है और क्षेत्र जो है होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहे, तब आप कर सकते हैं। अब जो G9 के पौधे की खासियत होती है वो ये होती है, जैसे औरतों में होता है 9 महीने बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो उसी के लगभग जो है उत्तर भारत में जो G9 पौधे होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है उसी हिसाब से होती है कि जब 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने होते हैं, जैसी आप देखभाल किए रहते हैं उसी हिसाब से फल आता है। और जब फल आता है तो जो ठंड का मौसम होता है ये नहीं रहना चाहिए। ठंड का मौसम हुआ तो आपके जो पौधे हैं ये ख़राब हो जाएंगे। और इसके जो केले कटते हैं यह आपके कटते हैं 12, 13, 14 महीने में। तो ऐसे में आप देखिए कि आपके यहाँ मार्केट कब होती है और उससे बैक हो करके आप पौधरोपण लगभग 13 महीने बैक हो जाइए, पौधरोपण कर दीजिए। जैसे आप लोगों के यहाँ जुलाई में अगर चल रहा है पौधरोपण, तो आप ये मान के चलिए जैसे ही आम का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद आपके पौधे के जो फल हैं ये कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है, केले का जो पौधा होता है ये पत्तों का पेड़ होता है। इस वजह से जितनी जल्दी आप उसके पत्ते निकाल देंगे उतनी जल्दी वह फल दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर परफेक्ट कंडीशन मिल जाए तो 7 महीने में फूल आ सकते हैं। और अगर परफेक्ट कंडीशन ना मिले तो ऐसे में जो आपके पौधे होते हैं उस पर भैया 2 साल फल नहीं आएगा। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो केले की खेती होती है, केले की खेती ही नहीं और खेती, लेकिन हम केले के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहेंगे कि इसकी नस नस, इसका रग रग से हम वाकिफ़ हैं। तो इसके अगर पत्ते आप जल्दी निकाल दें तो जल्दी कट जाएगा, और जल्दी नहीं निकाल पाएँ तो केला जल्दी नहीं कटेगा। ऐसे में जब एक बार सिस्टम आपका केले के गड़बड़ा जाएगा, जैसे आप जुलाई में प्लांटेशन किए, कई फार्मर किए थे खेती और उसके बाद बहुत भारी मात्रा में पाला मारा, तो उसके बाद जब पाला मार दिया तो जो उनको गाइड कर रहे थे वो बोले भैया ऐसा है ये पौधा तो मरेगा नहीं, ये जिंदा होगा चुटकी बजा देने से। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है देखते हैं। तो जब वह पौधा मर गया तो उसके बगल वाला जो पौधा होता है उसे पेड़ी कहा जाता है, तब वह पेड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब पेड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसके बाद जो पौधरोपण माना जाएगा वह फरवरी का माना जाएगा। फरवरी का पौधरोपण है तो भाई वो फल आएंगे ठंडी में, और जब फल ठंडी में आएंगे तो भाई उसकी जो क्वालिटी है ये ख़राब हो जाएगी, मार्केट का रेट ख़राब हो जाएगा, और आप जो सपने लेकर के केले की खेती की शुरुआत किए थे वह बर्बाद हो जाएगा। तो ये स्थिति थी। और जाते जाते हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि कुछ शिष्य हमारे थे जो मतलब इतना गलत प्रवृत्ति उन लोगों की थी कि उन लोगों को भगा दिया गया। और वह शिष्य की स्थिति हम बताएं कि उसको हम देख रहे थे, वह खेती किया जैविक से वगैरह वगैरह वगैरह, ढंग से जैविक की खेती भी नहीं किया था, नहीं तो केले जैविक खेती से भी काफ़ी अच्छे कटते हैं। और उसके बाद फिर एलियन टेक से वह फार्मिंग किया, बर्बाद हो गया, पाला मार दिया, कमर तक घास थी। और उसके बाद जो है फिर आया, बोला भैया आप ही बताइए, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम गाइड किया और आज उसका पौधा अच्छा चल रहा है। लेकिन उस शिष्य की स्थिति ये है कि पूरे भारत के किसानों को चूतिया बना रहा है। तो अब वह देखते हैं, हमको कहा कि ये, हमने कहा ठीक है रुकिए हम बताते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। अब ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पूरे भारत को गाइड कर रहा है वो अपने खेत में खेती करने के लिए हमसे गाइडेंस ले रहा है, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो देव मौर्य जो कुछ कहते हैं ना बड़ा ठोस कहते हैं, और हम रखे हुए हैं वीडियो और ऑडियो और फोटो, बताएंगे जब पब्लिश कर देंगे। तो ये जानकारियाँ थी। और हम आप लोगों से एक चीज़ कहेंगे भैया, अगर आप कुछ सपने लेकर के केले की खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सही समय पे कीजिएगा। और सही समय 15 जून जब पहली बारिश हो जाए तब, अगर पहली बारिश 15 जून को नहीं हुई तो मत कीजिएगा। जब तक पहली बारिश ना हो जाए आप केले के पौधरोपण मत कीजिएगा। और उसके बाद 15 अगस्त
इस समय अगर आप पौधरोपण कर देंगे तो शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। खेती में ये सिद्धांत चलता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी लगी, आप लोग बताइए। आप लोग तर्क दीजिए कि हम यहाँ पर गलत बताए हैं तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। और ऐसा नहीं कि भैया ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो तर्क के माध्यम से कोई बातचीत होती है तो ये आगे बढ़ती है। तो आप अपने तर्क रख सकते हैं। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों से हैं और पुराने किसान, अनुभवी किसान हैं और आप चाहते हैं कि जो किसान है ये आगे बढ़ें, एक किसान के तौर पे हम यहाँ पर जानकारियाँ देने की कोशिश किए हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि अच्छा आप दक्षिण भारत से हैं तो वहाँ पर कब हो रहा है, महाराष्ट्र में कब हो रहा है, या आप लोग बताएंगे तो हम कोई स्पेशल वीडियो उसको लेकर के आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस हमारी उत्तर भारत से है तो हम उत्तर भारत के किसानों को ध्यान में रख करके इसको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रही। आप लोग अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ताकि जो किसान हैं उनको कोई चूतिया ना बनाने पाए। इस वजह से आप लोग प्रॉपर इस पूरी सीरीज को देखें। और केले से संबंधित काफ़ी वीडियो हैं जो हम पहले ही डाल चुके हैं, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखे हैं। और अब हम शुरू में बताए थे कि ये घार क्यों नहीं काटी गई है, तो कैमरामैन जी ज़रा आइए इधर दिखाइए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो चिड़िया है ये अंडा दी हुई है। तो जब तक इसके जो बच्चे नहीं होते हैं, ये उड़ नहीं जाते हैं, तब तक इस घार को नहीं काटा जाएगा, चाहे यह फल सड़ करके ख़राब ही क्यों ना हो जाए। तो ये एक जो किसान होता है, जो किसान का दिल होता है, ये एकदम माँ की तरह होता है। और जो खेत में चिड़िया बच्चे देती हैं तो आप लोग देखे होंगे ये किया जाता है। अब किसान का दिल कितना बड़ा होता है आप लोग जान सकते हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी कि आप लोग सफल बने। और जब आप सही तरीके से सभी काम करेंगे तो आप सफल बनेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अगर कोई भी खेती करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा भगवान आप लोगों की सहायता करें और आप लोग सफल बने। चलिए इस वीडियो की यहीं पर हम समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।